बुजुर्ग पीछे पीछे हैं, जवान आगे आगे है। कहीं सदा जारी है लब्बैक या रसूल अल्लाह। और एक जुमला मेरा सुनो, अल्लाह की इज्जत की कसम है, खबरदार जो लब्बैक या रसूल अल्लाह के इस नारे से बगावत करे और इस नारे को बुरा कहे। क्यों? ये नारा किसी मौलवी का लगाया हुआ नहीं है, ये नारा सबसे पहले मोहम्मद अरबी के यार और प्यारे वीर मौला अली ने लगाया था। और मैं अर्ज करता चलूं, मेरी इस पर पूरे 1.5 घंटे का खिताब है, लब्बैक या रसूल अल्लाह उसका उन्वान है। मैंने उसमें 20 हदीसें बयान की हैं कि कहीं उधर से साहबी कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, कहीं उधर से आवाज आती है लब्बैक या रसूल अल्लाह, कहीं उधर से आवाज आती है लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक हदीस है, एक हदीस जिसमें 14 मर्तबा साहबा ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लेकिन सुनो, साहबा ने ये कब कहा? ये मैं आपसे बाद में मांगूंगा, मैंने पढ़ने सहाबा ने कब कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह? पता है कब? जब मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे दीन के लिए जान कौन देगा। अच्छा सुनते जाओ, मेरे दुश्मन को जवाब कौन देगा। ये नहीं है कि वह गली चलते चलते वैसे ही शुरू हो जाओ लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मतलब क्या है? लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब है हुजूर मैं हाजिर हूं। ये सहाबा ने कब फरमाया? जब मेरे नबी ने फरमाया कौन है जो दुश्मन को मेरी तरफ से जवाब देगा। तारीख में मौजूद है, किताब अल हवाइल में इब्न अबी आसिम ने लिखा कि एक दिन जब मौला कायनात मौजूद थे, मेरे नबी रहमत ने फरमाया मेरी तरफ से कौन जवाब देगा इनको। फवसब अली इब्न अबी तालिब, मौला अली उछल पड़े, उछले, कूद के सामने आए और हाथ उठा के अर्ज किया लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अली हाजिर है आपके दुश्मन को जवाब देने के लिए। तो मेरे दोस्तों, जब नबी की खत्म नबुव्वत की बारी आए, जब नबी की इज्जत और नामूस की बारी आए, जब मुस्तफा करीम की दीन को जरूरत पड़े कुर्बानी की, उस वक्त सहाबा के गुलामों का नारा क्या होता है? लब्बैक। याद रखो, ये नारा कोई सियासी नारा नहीं है। ये जहन से निकाल दिया जाए कि लब्बैक या रसूल अल्लाह ये किसी सियासी जमात का सियासी नारा है ना। जिस तरह सियासी जमातों के स्टेज पर नारे तकबीर भी लगता है, नारे रिसालत भी लगता है, तो क्या ये उनका सियासी नारा बन जाता है? नहीं, ये जब भी लगता है ये मजहबी नारा है। जिस तरह नारे तकबीर और रिसालत ये मजहबी नारे हैं, इसी तरह लब्बैक या रसूल अल्लाह भी मजहबी नारा है। मैं एक जगह, मैं नाम नहीं लेता चूंकि पंजाब के आपको पता है हालात हमारे लिए भी काफ़ी चीज़ें हमारे ऊपर कैमरे फिट हुए होते हैं। मैं एक जगह पर गया तो वहाँ पर SHO साहब ने ना पहले एक प्रोफार्मा सा भरवाया हुआ था लोगों से, वहाँ के जो मुंतज़मीन थे उनसे एक प्रोफार्मा भरवाया हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कि आप जलसे में लब्बैक के नारे नहीं लगाएंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एक जमात को सपोर्ट करते हैं। अल्लाह अकबर। मैं जब गया तो मैंने आगाज ही फिर यहाँ से किया लब्बैक या रसूल अल्लाह। उसकी वजह यह कि इसको सियासत से ताल्लुक नहीं है इस नारे का। अगर कोई जमात हो ऐसी जो हो सियासत में और हो मोटिव ये रखती हो मेरा जीना भी हुजूर के लिए, मेरा मरना भी हुजूर के लिए, और रोज रोज वो लब्बैक कहते रहे, तो इसमें हमारी कोई हमारा कोई मसला नहीं है। ये तो नसीब और मुकद्दर की बात आ जाती है। अच्छा, बात दूर चली गई कि ये तो अब मैं ये बच्चा बार बार नारा लगा रहा था, तो पता होना चाहिए कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा किस जगह लगाना है। जब बात हो खत्म नबुव्वत की, जब बात हो नामूसे, जब बात हो नबी की जात के दिफा की, जब बात हो शरीयत के इह्या की, शरीयत के दिफा की, उस वक्त जब दीन पुकार रहा हो, मुस्तफा गोया पुकार रहे हैं, उम्मती का फर्ज है वो सीना तान के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। और मैं अर्ज कर रहा था ये जवान दीन से दूर नहीं हुए, दीन के करीब आए। अगर दूर होते तो मुमताज कादरी पैदा होता, अगर दूर होते तो खालिद गाजी जैसे शेर पैदा होते,
लेकिन मैं आपके इसी सरगोदा की सरजमीन पर ये एक ऐलान और बड़ी बात करके जा रहा हूं। ये जो आजकल हमें पता चल रहा है कि जिससे जाती दुश्मनी हो उसको गोली मार दो और कहो कि इसने गुस्ताखी की है, खबरदार, ये बात कभी भी काबिल कबूल नहीं होगी। गुस्ताख वही है जिसकी गुस्ताखी सामने है, जिसकी गुस्ताखी पर कोई गवाह है, जिसकी गुस्ताखी तश्तस्बाम है, जिसकी गुस्ताखी हया है। उलमा उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये गुस्ताखे रसूल है, उसके खिलाफ अदालतों में केस चल रहा है कि ये गुस्ताखे रसूल है। इस तरह हम इजाजत कभी किसी को नहीं देते कि वो जिससे जाती दुश्मनी उसको गोली मार करके किसने तौहीन की थी। खबरदार, ऐसा हम ना कभी ऐसे लोगों की हिमायत करते हैं और ना कभी करेंगे। हमने तो मुमताज कादरी जैसे लोगों की हिमायत कर ली। वजह क्या है? 500 उलमा ने फतवा दिया था कि उस मलऊन का नमाज जनाजा अदा करना जायज, बोलो नहीं है। इसका मतलब है 500 मुफ्तियों के फतवे के बाद। उससे पहले भी तमाम इस्लामी जमातें फतवा दे चुकी थी कि वो बंदा तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हुआ है, और उसका जो ओहदा था वो इस बात में आड़े आ रहा था कि उसको अदालत पूछ नहीं सकती। वहां इश्क ने अपने हाथ खोले, इश्क ने अंगड़ाई ली। उसने कहा जहां कानून के हाथ बंध जाएं वहां इश्क के हाथ आजाद हो जाते हैं। इश्क के हाथ खुले भाई। मैं फिर जुमला बोल दूं, जहां कानून के हाथ बंध जाएं वहां इश्क के हाथ खुल जाते हैं। वहां इश्क के हाथ बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और ये जेड़े 500 सिर्फ नहीं ना बाबा फकीर की तकरीर सुनने के लिए आए हो तो फिर ऐसे ढीले अंदाज से नहीं। एक कमेंट्रियां सुनने वाले खतीबा का और अंदाज है, फकीर की तकरीर सुनने वालों का और अंदाज होना चाहिए। आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, प्यारे नबी से मेरा रिश्ता, अपने नबी से अपना रिश्ता कल भी था और आज भी है। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मेरा रब्बे कदीर किताब ला रैब में ऐलान फरमाता है, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अलबत्ता तहकीक तुम्हारे पास मेरा शानों वाला रसूल आ गया है। मैं फिर तर्जमा कर रहा हूं, तुम्हारे पास मेरा। अब आप में से सवाल किया जा सकता है जी कि ये शानों वाला तर्जमा किसका किया है साहब? हमारे सैयदी आला हजरत ने तर्जमा किया ना, कुल फरमाओ ए हबीब, मुनकर को तक चढ़ी। ये ए हबीब किसका तर्जुमा है? ये ए हबीब किधर से लेके आए? मैंने कहा जरा आप कुल की तरकीब करें। कासी का वाहिद मुज़क्कर हाज़िर फेल अमर हाज़िर मारूफ अंता ज़मीर दरू मुस्ततर, इसका फाइल फेल अपने जनाब फाइल से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया हुआ है जी। अच्छा मैंने कहा ये अंता ज़मीर है ना, अंता जिसका मतलब होता है तू, तो हम तेरे तरीके पे चल के कहें कि ए नबी तू बोल या ए हबीब आप फरमाओ? भाई बात को समझिए, ए हबीब आप फरमाओ। ये जो अरबी के अंदर ज़माइर होती हैं, और मैं अगली बात आपके सामने अर्ज कर दूं, लक़द जाकुम रसूलुन, मैंने तर्जमा किया आया तुम्हारे पास। यार ढीले नहीं ना, मेहरबानी, मैं तकरीर आदि खुद करता हूं, आदि मजमा करता है। आया तुम्हारे पास मेरा शानों वाला रसूल,
तो ये शानों वाला तर्जमा पता है किसका है? ये रसूलुन के ऊपर जो दो पेशे हैं इनको कहते हैं तनवीने शान। पर ये नजर उसको आती है जिसके अंदर हो ईमान। ईमान वालों को ये शान वाली ये ज़मीरें और ये चीजें नजर आती हैं। इसलिए मेरे आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, क्या पता इसी रसूलुन के ऊपर ही तकरीर मेरी हो जाए, लेकिन मेहरबानी फरमाए जरा आपने जाग कर बैठना है ना। आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि ज़बरों ज़ेरा ओए शद्दात मदा ओ विच शान नबी दे आया ओए आमानो का ओ खबर न कोई ओ खासा रमज़ान पाया। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, आया तुम्हारे पास मेरा शानों वाला रसूल, आया तुम्हारे पास मेरा शानों वाला रसूल। यहाँ तलबा उलमा बैठे हुए गए, जा फैले रसूलुन उसका फाइल है, और फाइल की जो तारीफ हिदायतुन नहव ने की है जरा उसको सामने रखकर, और फिर उसके बाद ये जो माने मस्दरी होता है, वो जो क़याम होता है, इन सारी चीज़ों को सामने रखने के बाद अब जरा माना ये समझ आता है कि मेरा रब ये बताना चाहता है कि तुम्हारे पास जब वो आया था तो वो रसूल आया था। भाई तवज्जो है। अच्छा मुझे एक मिनट जरा बात सुनिए। काजी साहब अभी खतीब बने नहीं थे, तो ये जिस जगह जा रहे थे और वहां से होके आए तो क्या किसी ने क्या कहा खतीब आजम आया था? उसने कहा था अहमद हसन आया था। हनीफ कुरैशी जब अभी मदरसे में नहीं आया था, कहीं गया तो उसका साथ ये नहीं कहा गया कि खतीब साहब आए थे, ना मुफ्ती साहब, ना हनीफ आया था। हनीफ कुरैशी आया था। क्यों? कि जब मैं आया था ना उस वक्त मेरी हैसियत वही थी जो मैं था, ये बाद में बनी। तो जा फैल का फाइल रसूलुन, और फिर इसका माना फैल का मस्दरी और उसका फाइल की तारीफ, इन सब को सामने रखो तो बड़ा सिंपल सा माना सामने बनता है कि वो जब आया था रसूल भी था और शाने भी थी। मेरे ख्याल में मजा आपको नहीं आया कोई? मेरे ख्याल में आपकी तबीयत को नहीं अच्छी लगी है बात। जब वो मोहम्मद आया था, जाकुम इब्नो अब्दिल्ला नहीं कहा गया, जाकुम इब्नो अब्दुल मुत्तलिब नहीं कहा गया, जाकुम गुलाम मिन कुरैश नहीं कहा गया, जाकुम इब्नो आमिना नहीं कहा गया, जाकुम रसूलुन कहा गया। क्या मतलब? तुम्हारे पास शानों वाला रसूल आया है। तुम्हारे पास शानों वाला रसूल, और ये एक जगह नहीं फरमाया या अहल किताब कद जाकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम